हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी तक हमने योग दर्शन किया था, उसका भी आनंद लिया होगा, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीखा होगा। आज हम मीमांसा दर्शन को स्किप करते हुए इसको बाद में कर लेंगे। हम शंकर यानी शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत लेने वाले हैं। मुझसे एक सब्सक्राइबर है हमारी श्री शैला, उन्होंने कहा कि इस पर शुरू करिए, तो उन्हीं का कहना हम ले रहे हैं। ठीक है, उन्हीं का ये था कि पहले शंकर वेदांत यानी अद्वैत वेदांत जो है उनका, शंकराचार्य का, वो लिया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते रहिए। ठीक है, तो पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को जानेंगे। ठीक है, जिसे बोलते हैं विषय प्रवेश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बता रहे हैं। भारत में जितने दर्शनों का विकास हुआ उनमें सबसे महत्वपूर्ण दर्शन वेदांत को ही कहा जाता है। इसकी महत्ता इस बात से भी प्रतिपादित होती है कि यूरोप के विद्वान बहुत काल तक भारतीय दर्शन का अर्थ वेदांत दर्शन ही समझा करते थे। वेदांत दर्शन का आधार उपनिषद कहा जाता है। पहले वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए ही होता था, किंतु क्या हुआ फिर, क्योंकि वेद के अंतिम भाग थे, है ना, क्योंकि वेद का अंत यानी वेदांत। ठीक है, उपनिषद का अर्थ आप समझते ही होंगे। उपनिषद यानी कि पास जाकर बैठना, गुरु के सानिध्य में बैठना और सुनना, ज्ञान जो भी वो देते थे। गुरुकुल की परंपरा होती थी पहले, तो वहाँ से ये सारी जो शिक्षा दीक्षा जो होती थी, वो जो माध्यम बनते थे वो गुरु बनते थे, और वो जो वहाँ शिष्यगण रहते थे उसको गुरुकुल बोलते थे। वहाँ पे जैसे आजकल के स्कूल्स हैं ना, वैसे ही वहाँ पे गुरुकुल का विचार था। यानी गुरुकुल में बड़े बड़े राजाओं के, जो जैसे राम जी हो गए या सभी लोग गए गुरुकुल। ठीक है, ओके। वेद का अंत वेदांत होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। बाद में चलकर उपनिषदों से जितने दर्शन विकसित हुए सभी को वेदांत की संज्ञा से विभूषित किया गया। वेदांत दर्शन को इसी अर्थ में वेदांत दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि कहाँ से वेदांत आ रहा है और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। सारे दर्शन एक तरफ और वेदांत, और उसमें भी अद्वैत वेदांत का जो दर्शन है वो एक तरफ। ठीक है, वेदांत दर्शन का आधार वादरायण का ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के विचारों में सामंजस्य लाने के उद्देश्य से ही लिखा गया था। उपनिषदों की संख्या अनेक थी। उपनिषदों की शिक्षा को लेकर विद्वानों में मतभेद था। कुछ लोगों का कहना था कि उपनिषद की शिक्षाओं में संगति नहीं है। जिस बात की शिक्षा एक उपनिषद में दी गई है उसी बात को दूसरे उपनिषद में काटा गया है। तो ये देखिए, ये बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा होता है कि एक ग्रंथ में कुछ कहा जाता है, फिर अगले ग्रंथ में उसका कुछ विपरीत कहा जाता है। तो इसी को कह रहे हैं कि एक ग्रंथ में, एक उपनिषद में अमुक बात की जा रही है, दूसरे में उसका काट दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कुछ विद्वानों का मत था कि उपनिषद एकवाद मतलब मोनिज्म की बात करता है, एक ही, ठीक है, की शिक्षा है। तो कुछ लोगों का मत है कि उपनिषद द्वैतवाद यानी ड्युअलिज्म की शिक्षा देता है। वादरायण ने कुछ लोगों के दृष्टिकोण में जो विरोध था उसे दूर करने के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना की। उन्होंने बतलाया कि समस्त उपनिषद विचार में एक मत है। उपनिषद की उक्तियों में जो विषमता दिख पड़ती है वह उपनिषदों को ना समझने के कारण ही हुई है। तो देखिए, कई बार क्या होता है, आप जो बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस करते हैं ना, जैसे कि किसी का कुछ अर्थ निकालना, है ना, जैसे आपको बताया गया होगा जब आप ग्रामर पढ़ रहे होंगे, व्याकरण, तो उसमें कहते हैं जो आप विराम या अल्प विराम या अर्ध विराम जो लगाते हैं उससे भी सेंटेंस का रुख चेंज हो जाता है, उसका मतलब चेंज हो जाता है सिर्फ। और इंग्लिश में उसे पंक्चुएशन हम कहते हैं, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, ये सब चीज़ें। तो इससे भी कई बार क्या होता है कि अर्थ विभिन्न हो जाते हैं। एक ही लाइन दी गई, लेकिन जिसने उसको पढ़ा उसकी अंतर्दृष्टि ने उसको क्या निर्देशित किया, उस हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन यानी अपना व्याख्यान देते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं ना। ठीक है, या तो बिल्कुल स्ट्रेट कहा जाए या उसका कोई अन्य अर्थ निकलता ही ना हो, लेकिन ये बहुत कम देखा गया है, कुछ ना कुछ अन्य अर्थ निकलता ही निकलता है। आप किसी से बात करेंगे तो एक ही बात के कई अर्थ निकल जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी था। ठीक है, कह रहे हैं
उन्होंने बतलाया कि समस्त उपनिषद विचार में एक मत है। उपनिषद की उक्तियों में जो विषमता दिख पड़ती है वह उपनिषदों को ना समझने के कारण ही है। उपनिषद कह रहे हैं कि जो ब्रह्म सूत्र है उसको क्या कह रहे हैं, कहा जाता है, इसको ब्रह्म सूत्र को ब्रह्म सूत्र क्यों कह रहे हैं इसको भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि क्योंकि वेदांत ब्रह्म सूत्र से ही प्रतिफलित हुआ है। इन दो नामों के अतिरिक्त इसे शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। तो देखिए आपसे कोई पूछ ले, है ना, तो देखिए एक पूर्व मीमांसा भी है, एक उत्तर मीमांसा भी है। तो उत्तर मीमांसा में उपनिषद यानी आपका वेदांत आता ही आता है। तो कई विभिन्न नामों से इनको उदाहरण दिया गया है, बहुत सारे नाम दिए गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे इसमें दार्शनिक, इसमें ऋषि मुनि ऐड होते रहे होंगे तो उन्होंने अपने अपने अनुसार उसको किया है। ठीक है, इन दो नामों के अतिरिक्त इसे शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में ब्रह्म विषय विचार है। दूसरे अध्याय में पहले अध्याय की बातों का तर्क द्वारा पुष्टिकरण हुआ है तथा विरोधी दर्शनों का खंडन भी हुआ है। तीसरे अध्याय में साधना से संबंधित सूत्र हैं और चौथे अध्याय में मुक्ति के फलों के संबंध में चर्चा है। तो ये ब्रह्म सूत्र को बता रहे हैं कि 4 भागों में, 4 अध्यायों में डिवाइडेड, यानी चैप्टर समझ लीजिए। ठीक है, तो पहले अध्याय में बता रहे हैं कि इसमें ब्रह्म विषयक विचार हैं। दूसरे में बता रहे हैं कि जो पहले अध्याय में बातें की गई उनको तर्क के द्वारा पुष्टिकरण उनका किया गया, यानी ब्रह्म विचार को तर्क के द्वारा बताया गया है। तीसरे अध्याय में क्या बता रहे हैं कि साधना ना, साधना किस प्रकार होनी चाहिए, साधना क्या है, ये सब बताया है। और चौथे अध्याय में मुक्ति के फलों के संबंध में बताया है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ब्रह्मसूत्र अन्य सूत्रों की तरह संक्षिप्त और दुर्बोध थे। इसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की शंकाएं उपस्थित हुई। इन शंकाओं के समाधान की आवश्यकता महसूस हुई। इस उद्देश्य से अनेक भाष्यकारों ने ब्रह्मसूत्र पर अपना अलग अलग भाष्य लिखा। ठीक है, प्रत्येक भाष्यकार ने अपनी भाष्य की पुष्टि के निमित्त वेद और उपनिषद में वर्णित विचारों का उल्लेख किया। जितने भाष्यकार हुए उतना ही वेदांत दर्शन का संप्रदाय विकसित हुआ। तो देखिए आप समझ ही रहे होंगे कि जब हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, नॉर्मल भी जब आप पीएचडी की डिग्री होल्ड करने जाते हैं, मैंने भी इनरोलमेंट किया था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक आप टॉपिक लेकर के चलते हैं। यह तो सामान्य मतलब जो जीवन में आप ये डिग्री होल्ड करते हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई टॉपिक दिया जाता है और आपको पुराने टेक्स्ट पे जा कर के बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ने पड़ते हैं, इससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी होती है, रिसर्च करना होता है, फिर प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, और आपको मिनिमम 3 साल है और मैक्सिमम आई गेस 6 साल से तक होता है, या फिर वो जो प्रोफेसर होता है वो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जितने भी भाष्यकार हुए उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग इसका इंटरप्रिटेशन किया और अपना भाष्य प्रस्तुत किया। जैसे आज की डेट में आप आचार्य प्रशांत को देखते हैं ना, वो बहुत सारे विषयों पर बोलते हैं और फिर उनकी किताबें छपती हैं, जो वीडियोस हैं उनके माध्यम से वो ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अद्वैत वेदांत का बहुत सटीक कह सकते हैं आज के युग में, अगर आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, प्रेजेंट एरा की बात करें, तो मेरे ख्याल से अभी वो काफ़ी रेलेवेंट नज़र आते हैं, काफ़ी वो सुसंगत हैं आज की दृष्टि से देखें। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि बहुत सारे जब भाष्यकार उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद, मुख्यतः 108 उपनिषद बताए गए हैं। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग कुछ कुछ श्लोकों को उठा करके अपना उसमें भाष्य करते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं कि उनको क्या समझ में आया। इस तरह से क्या होता है कि ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता है। ठीक है, और एक ही सिद्धांत को देखने के कई दृष्टिकोण बनते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो ज्ञानी जन हैं, जो मनीषी हैं, जो हम आप जैसे लोग हैं जिन्होंने ज्ञान का रुख अपनाया, यानी ज्ञान की ओर हम बढ़ चले हैं, तो उनको क्या होता है, आनंद मिलता है। ठीक है, तो जो मतलब कह सकते हैं ना 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, आप ये जानते होंगे। ठीक है, तो उसमें एक नाम जिज्ञासु का भी है। ठीक है, एक तो आर्त भाव से जब आप पूरी तरीके से समर्पित और ईश्वर को पुकारते हैं उसको आर्त भाव कहते हैं। ठीक है, ये अर्थार्थी होते हैं, यानी जो अर्थ अर्जन, यानी जो व्यवसाय वगैरह का जो करके वो जो भक्ति करते हैं, यानी अपना काम भी करते रहते हैं और अपना जीविकोपार्जन भी करते रहते हैं और ईश्वर की भक्ति भी करते हैं, उनको अर्थार्थी कह दिया जाता है। ठीक है, तो जिज्ञासु हम जैसे हैं। ठीक है, अभी जिज्ञासा है ना। ओके,
तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो 4 श्रेणियाँ बताई गई हैं भक्तजन की, उनमें आप, और चौथी श्रेणी तो ज्ञानी की है, उसको तो ज्ञान हो चुका है, ठीक है, भक्त को ज्ञान भी हो जाता है एक समय के बाद। तो ये 4 कोटियाँ बताई गई हैं भक्त की, आप अपना निर्धारण कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बता रहे, शंकर, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, इनका नाम आपने सुना होगा जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब भक्ति मूवमेंट आता है, एक चैप्टर होता है भक्ति मूवमेंट का, उसमें इनका नाम आता है, ठीक है। कबीर ना, नानक, गुरुदेव, ये सबों का नाम आता है, उसमें भी इनका भी नाम आता है। शंकराचार्य, शंकर की बात शॉर्ट में बोल देते हैं, रामानुज हो गए, माधवाचार्य हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, निम्बार्क एक पूरा पूरा संप्रदाय है, क्योंकि इनके फॉलोअर्स जो निम्बार्क संप्रदाय के हैं, इनके फॉलोअर्स को, ठीक है, ये जो निम्बार्क है, इनका जो निम्बार्क में आचार्य जब जुड़ जाता है तो निम्ब का आचार्य हो जाता है, ठीक है। तो इनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपके देखिए निरंकारी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरा पूरा एक तरह से संप्रदाय बन गया। और जैसे शंकराचार्य जो हैं, उनको भी बहुत सारे लोग फॉलो करने वाले हैं, आज के युग में भी हैं। उनके ज्ञान को भी बहुत विशिष्ट और बहुत ही अनूठा उनको स्थान दिया गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि निम्बार्क इत्यादि वेदांत दर्शन के विभिन्न संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए, बन गए, ये बन भी गए, ठीक है। इस प्रकार वेदांत दर्शन के अनेक संप्रदाय विकसित हुए, जिसमें निम्नलिखित 4 संप्रदाय मुख्य हैं। तो 4 इन्होंने मुख्यतः बताया है। अद्वैतवाद, यानी जहाँ पे 2 नहीं है उसको ही अद्वैतवाद कह दिया जाता है। और दूसरा है विशिष्ट अद्वैतवाद, है ना। तीसरा द्वैतवाद, और चौथा द्वैता अद्वैत, ठीक है, द्वैत अद्वैत भी कह सकते हैं। और देखिए जब ये संधि होकर के आ जाता है ना, तो इसको पढ़ देते हैं द्वैता अद्वैत, ठीक है। अद्वैतवाद का जो देखिए इनका भी इसमें भी 4 जो मेन डिवीज़न है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है और कह सकते हैं जो कहते हैं बहुत करीब है सत्य के, उसको किनको कहा गया है, जो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है, ठीक है। इसकी बहुत कह सकते हैं इसकी बहुत प्रसिद्धि है। इसको बहुत सारे आज के युग के जो लोग हैं वो भी स्टडी करते हैं और उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर शायद ही कोई पहुंच पाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब ज्ञान का प्राकट्य होता है उसका एक अलग कह सकते हैं एक अलग प्रभाव होता है, एक अलग उनकी दृष्टि हो जाती है। और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बहुत विरला ही कोई वहाँ तक पहुँच पाता है, लेकिन प्रयास तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकर हैं, इनको शॉर्ट में शंकर बोलें, शंकराचार्य की बात हो रही है। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, ठीक है, ओके। जीव और ब्रह्म में क्या संबंध है, यह वेदांत दर्शन का प्रमुख प्रश्न है। इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिए गए हैं। उत्तरों की विभिन्नता के कारण वेदांत के विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ। शंकर के मतानुसार जीव और ब्रह्म 2 नहीं हैं, वे वस्तुतः अद्वैत हैं, यानी 2 नहीं है, ठीक है। एक नहीं है कह करके क्या कह देते हैं, 2 नहीं है, ओके। यही कारण है कि शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। रामानुज के अनुसार एक ही ब्रह्म में जीव तथा अचेतन प्रकृति विशेषण रूप में है। उन्होंने विभिन्न रूप में अद्वैत का समर्थन किया, इसी कारण इनके मत को विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है। माधवाचार्य जीव तथा ब्रह्म को 2 मानते हैं, ठीक है, इसलिए इनके मत को द्वैतवाद कहा जाता है। जो माधवाचार्य का दर्शन है वो मानता है कि जीव भी है और ब्रह्म भी है, इसलिए वहाँ पे 2 हो जाते हैं, तो इसलिए द्वैतवाद हो गया, ठीक है, ओके। निम्बार्क के अनुसार जीव और ब्रह्म किसी दृष्टि से 2 हैं तो किसी दृष्टि से 2 नहीं हैं। तो निम्बार्क आगे जाके क्या बोल देते हैं, किसी दृष्टि में 2 मान रहे हैं, किसी दृष्टि में 2 नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अतः इनके दर्शन को, इनके मत को क्या कह दिया जाता है, द्वैता अद्वैत, ठीक है। द्वैत भी है और अद्वैत भी, दोनों साथ है, ओके, दोनों हो सकता है, ओके। वेदांत के जितने संप्रदाय हैं उनमें सबसे प्रधान शंकर का अद्वैत दर्शन कहा जाता है। शंकर की गणना भारत के श्रेष्ठतम विचारकों में की जाती है। इसका कारण यह है कि शंकर में आलोचनात्मक और सृजनात्मक प्रतिभा समान रूप से है। तर्क बुद्धि की दृष्टि से शंकर अद्वैतवाद भारतीय दर्शन आकाश को निरंतर आलोकित करता रहेगा, ठीक है। जहाँ पर भी दर्शन की बात आएगी, ठीक है, फिलॉसफी की बात आएगी और उसमें भी प्रमुखता जब भारतीय दर्शन की बात आएगी, तो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है
कि आप जब दर्शन पढ़ने आएंगे तो इनको पढ़े बिना आप रह ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, और यही कारण है कि इससे जुड़ने वाले लोग बहुत सारे हैं। ओके, आगे जानिए क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं और यही कारण है कि शंकर का दर्शन आधुनिक काल के यूरोपीय, है ना, यूरोप की बात हो रही है, और भारतीय दार्शनिकों को प्रभावित करने में सफल हुआ है। स्पिनोजा और ब्रैडले के दर्शन में हम शंकर के विचारों की प्रतिध्वनि पाते हैं, यानी वहाँ पे इको कर रहा है इनके दर्शन का जो निचोड़ है वो स्पिनोजा और नाम क्या है, ब्रैडले का जो दर्शन है, यानी ये यूरोपीय, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ के लोग हैं ये। तो वो जब वेस्ट का दर्शन, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ये पूर्व का दर्शन है क्योंकि हम पूर्व में रहते हैं, भारतीय दर्शन को पूर्व का दर्शन कहा जाता है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन, प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य, श्री अरविंद, श्री वही, ठीक है, स्वामी विवेकानंद इत्यादि दार्शनिकों में भी अद्वैत दर्शन का प्रभाव किसी न किसी रूप में दिख पड़ता है। शंकर के दर्शन की व्याख्या करते समय डॉक्टर राधाकृष्णन की ये पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं। उनके शब्दों में क्या कह रहे हैं, उनका दर्शन, यानी शंकराचार्य की बात हो रही है यहाँ पे, उनका दर्शन संपूर्ण रूप में उपस्थित है, जिसमें ना किसी पूर्व की आवश्यकता है ना किसी अपर की। चाहे हम सहमत हों अथवा नहीं, उनके मस्तिष्क का प्रकाश हमें प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ता। चार्ल्स इलियट ने कहा, ठीक है, शंकर का दर्शन संगीत पूर्णता और गंभीरता में प्रथम स्थान रखता है। डॉक्टर दासगुप्त ने कहा, शंकर के द्वारा प्रस्थापित दर्शन का प्रभाव इतना व्यापक है कि जब भी हम वेदांत दर्शन की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस दर्शन से होता है जो शंकर के द्वारा मंडित किया गया है। तो देखिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैत वेदांत का, वो उसको अकाट्य कहा गया है। देखिए, क्रिटिक्स तो कुछ ना कुछ कमी निकाल करके कुछ ना कुछ बताएंगे ही, लेकिन फिर भी नियर टू परफेक्ट दर्शन की तरफ है ना, नियर टू परफेक्ट कह सकते हैं, परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा लोग आक्षेप करते हैं, लास्ट में हम जानेंगे ही, ठीक है। शंकर का समय बता रहे 788 से लेकर के, है ना, और 820 ईस्वी माना गया है। इनका देहांत 32 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था, ये सबको पता होगा। परंतु इतने कम समय में उन्होंने दर्शन की जो सेवा की, उसका उदाहरण भारत क्या, विश्व के दर्शन कह रहे हैं, उसका उदाहरण भारत क्या, कि कहीं उनका मतलब कोई इनकी बराबर का मिलता नहीं है। अगर इनके समय की बात की जाए, जिस समय में ये हुए और 32 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया, ये निधन भी कहना उचित शब्द नहीं है, मतलब ये इन्होंने एक तरह से ब्रह्मलीन हो गए, ठीक है। परंतु इतने कम समय में उन्होंने दर्शन की जो सेवा की, उसका उदाहरण भारत क्या, विश्व के दर्शन में भी कहीं नहीं मिलता है इनके बराबर का, ठीक है। 8 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण वेद का अध्ययन समाप्त कर चुके थे। देखिए कितनी अल्प अवस्था में ही इन्होंने प्रधान उपनिषदों और गीता के ऊपर भी ब्रह्मसूत्र के अलावा भाष्य लिखा है। इनके अतिरिक्त भी उनके कुछ और दार्शनिक साहित्य दिख पड़ते हैं। अद्वैत वेदांत के सर्वप्रथम समर्थक में गौड़पाद का नाम आता है, जो शंकर के गुरु गोविंद के गुरु थे, ठीक है। परंतु अद्वैत वेदांत का पूर्णतः शिलान्यास शंकर के द्वारा ही होता है। तो हम आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। हमने विषय जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको कंप्लीट कर लिया है, इसे हम हिंदी में विषय प्रवेश भी कहते हैं, ठीक है। कल हम शंकराचार्य का जगत विचार जानेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत कुछ इसमें हम सीखने वाले हैं, बहुत विस्तृत और वृहद जिसे कहेंगे हम चर्चा करने वाले हैं, और जितना हो सकेगा मैं कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँगी। जितना मुझे समझ में आया है उतना तो मैं करने ही वाली हूँ, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि दर्शन में अद्वैत दर्शन का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो अन्य किसी दर्शन को देना ठीक नहीं लगता ना। तो वेदांत दर्शन, उसमें भी अद्वैत वेदांत बहुत ही सुंदर, बहुत ही गूढ़ दर्शन है, ठीक है। इसको हम पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।